हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रानी स्टोरीज पर। आज की कहानी है मेरे दादाजी का पहला प्यार। राजू सुबह सुबह ही अपना बैग पैक कर रहा है। चेहरे पर मायूसी है, लेकिन जल्दी में भी है, इसलिए फोन की घंटी बार बार बजने के बाद भी उसे उठा नहीं रहा है। शायद कुछ सोच रहा है। बैग भरने के बाद उसको फोन की याद आई। फिर उसे ये भी याद आया कि शायद फोन बजा था। उसने अपना फोन ढूंढा, देखा तो उसमें उसकी बेटी के 5 मिस कॉल थे। राजीव ने उसे फोन किया। राजीव: हाँ कनिका, बोलो। कनिका: पापा, मैं आपको कब से फोन लगा रही थी, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? राजीव: वो भी मैं थोड़ा बिजी था। कनिका: आप घर पर हैं या बाहर? राजीव: अभी तो घर पर हूँ, लेकिन निकल रहा हूँ। राजीव की बात पूरी होने के पहले ही कनिका ने बोलना शुरू कर दिया। कनिका: घर ही रहना, मैं आ रही हूँ। राजीव: हाँ, आ रही हो लंदन से? ऐसे अचानक क्या हुआ? राजीव की बेटी कनिका लंदन में पढ़ाई कर रही थी। कोर्स पूरा होने के बाद उसने वहीं प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। राजीव के बुलाने पर भी जो नहीं आ रही थी वो ऐसे अचानक आ गई, तो राजीव को थोड़ा शौक लगना लाजमी था। राजीव वहीं सोफे पर बैठ गया और भरा बैग उसकी साइड में है। थोड़ी देर में कनिका आ गई। राजीव: राजीव, क्या हुआ, तुम अचानक कैसे आ गई? कनिका: पापा, अभी आप मुझसे कुछ नहीं पूछिए। आपको अगर मेरे यहाँ आने से कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। राजीव: कैसी बात कर रही हो? अच्छा ठीक है। राजीव ने अपना बैग उठाया और राजीव ने कहा, ठीक है तुम रुको, मुझे जाना होगा। कनिका: कहाँ? राजीव ने कहा, पापा को मिलने जाना है। ये बोलते समय उसकी आंखों में जो उदासी थी उससे कनिका कुछ समझी। कनिका ने कहा, मैं भी आती हूँ। राजीव हल्का सा मुस्कुराया। दोनों निकल पड़े। कार में बैठे हुए करीब 6 घंटे लगे उन्हें वहां पहुंचने में। राजीव के पिताजी अपने पुराने घर में ही रहते थे। कई बार राजीव ने उन्हें वहां से अपने साथ चलने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, कभी कहीं रहते हो तो कभी कहीं, मुझे यहीं अच्छा लगता है। राजीव और कनिका सीधे उनके कमरे में पहुंचे। वो बिस्तर पर लेटे थे। हालत थोड़ी ठीक नहीं थी। अब इस उम्र में अक्सर ऐसा हो जाता है। कनिका ने कहा, दादाजी। सीधा दादाजी से जाकर लिपट गई। दादाजी: अरे मेरी बच्ची, अच्छा हुआ तू आ गई, नहीं तो मुझे लगा कि क्या पता अब तुझे देख पाऊंगा या नहीं। राजीव ने कहा, कैसी बातें करते हैं पापा? कनिका: दादाजी, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। दादाजी: हाँ बोल मेरी बच्ची। तब कनिका ने अपने ब्रेकअप के बारे में दादाजी को बताया। राजीव भी वहीं खड़ा सुन रहा था। उसे भी पता चल गया कि उसके यहाँ आने का कारण क्या था। यह सब सुनने के बाद दादाजी बोले, क्या तुम आजकल के बच्चे प्यार करते हो? एक इस तेरे बाप को ही देख ले, तलाक लेकर अकेला बैठा है। लव मैरिज की थी, पता नहीं फिर कहाँ चला गया लव। तुम मुझसे कुछ सीखे नहीं। कनिका: दादाजी, आपकी कुछ लव स्टोरी है? मैं तो आपसे सब शेयर करती हूँ। और आप? दादाजी बोले, हाँ, एक प्यारी सी, जिसको सोचता हूँ तो आज भी खुश हो जाता हूँ। तू कभी मिली ही नहीं फुर्सत में कि तुझे सुना सकूं। कनिका: दादी जी के साथ था या कोई और कहानी है? राजीव ने कहा, कनिका, अभी दादाजी को आराम करने दो। दादाजी: अरे तू चुप कर, आराम ही करना है अब, मुझे जब तक हूं तब तक बात करने दे। दादाजी ने कनिका को अपने पास बैठने को कहा और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। हमारे जमाने में माता पिता शादी के पहले पूछते नहीं थे। यहाँ तक कि हमको भी नहीं पता होता था कि हमारी शादी की कोई बात चल रही है। जल्दी ही शादी हो जाया करती थी। बर्थडे ये सब कोई याद नहीं रखता था, इसलिए उम्र का सही अंदाजा नहीं होता था। ये पता होता था कि होली का डंडा जब गड़ा था तब तू 2 महीने का था, ऐसे हमारे माता पिता हमको बताते थे। ऐसे ही एक दिन पिताजी हमको बैलगाड़ी में बैठाकर ले गए। साथ में माँ भी थी और मेरे सभी 6 भाई बहन। बैलगाड़ी में जाना भी उस समय बड़ी बात थी। सुबह से हम लोग खुश हो जाया करते थे कि आज तो बैलगाड़ी में जाएंगे, और मेरे सभी 6 भाई बहन। बैलगाड़ी में जाना भी उस समय बड़ी बात थी। सुबह से हम लोग खुश हो जाया करते थे कि आज तो बैलगाड़ी में जाएंगे। पिताजी ले गए अपने एक दोस्त के यहाँ। हमें तो ये पता था कि उनके किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं। वहां पहुंचे तो देखा कि उनकी भी हालत कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। बड़ा सा बाड़ा था उनका और छोटा सा घर। गुड़ और पानी देकर स्वागत किया। हमको भी मिला। हम सब भाई बहन और उनके यहाँ के बच्चे कुछ मिलकर खेल रहे थे। तभी पिताजी ने कहा कि श्याम बेटा, इधर आ। मैं वहां गया
तो मुझे बोला, इस पाटे पर बैठ जा। कनिका ने बीच में टोका। कनिका, पाटा क्या होता है दादाजी? राजीव ने कहा, लकड़ी का पटिया बैठने के लिए होता है। दादाजी ने फिर अपनी कहानी शुरू की। मुझे बैठने को कहा तो मैं बैठा। उसके बाद उनके दोस्त आए, मुझे टीका लगाया और 1 रुपया और नारियल लाल कपड़े के साथ मुझे दे दिया। मेरे पापा खुश थे। माँ अंदर कमरे में थी, सारी महिलाएं वहीं थी। मुझे जितना दिखाई दिया वहां भी किसी को नारियल दिया। इतना बड़ा तो मैं हो गया था कि ये समझ जाऊं। मैंने पहले भी सुना था कि फलाने ने फलाने को नारियल देकर रोका कर लिया। मुझे अब समझ आ गया था कि मेरी शादी होने वाली है। बस फिर मैं उछल कूद बंद कर एकदम से सयाना बन गया। वहीं बड़ों ने शादी की तारीख 1 महीने बाद की तय कर दी। कनिका ने बीच में टोका, दादाजी वो दादी जी थी क्या? दादाजी ने कहा, थोड़ा सब्र कर, अभी तुझे धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। दादाजी ने फिर कहानी को आगे बढ़ाया। वहां से आए तो शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। गोबर से घर को लीपना, खटिया बांधना और भी बहुत कुछ छोटा मोटा जो बन सकता था। और मैं मन में खुश जवान था। हर किसी को जवानी में जो होता है वही सब ख्याल। लड़की से बात करना तो दूर, तस्वीर तक नहीं देखी थी, बस माँ बापू ने देखा था। उन्होंने ही तय कर दिया। मुंह दिखाई की रस्म का मतलब हमारे ही जमाने में था। अब करीब 5 दिन ही रह गए थे शादी में। पिताजी ने 2-4 बैलगाड़ियां कर ली थी, लेकिन फिर एक सुबह कुछ खुसर पुसर हुई। किसी ने आकर जानकारी दी कि तुम्हारी बहू का पैर टूट गया। उस समय कौन जाता था डॉक्टर के पास? इतना पैसा भी नहीं था। वैद्य जी ने जो बोला वो किया। उन्होंने तो चलने की कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। कहा कब चलेगी पता नहीं, या नहीं भी चलेगी ये भी पता नहीं। कुएं की मुंडेर से नीचे गिर गई थी। नीचे टूटा मटका था, उस पर जाकर घुटना लगा। घुटना 2-3 भागों में टूट गया था। माँ को सभी महिलाएं बोल रही थी, शायद तुम्हारे भाग में नहीं है, अब शादी को मना कर दो। पहली ही शादी है तुम्हारे, उसमें भी उम्मीदें होगी तुम्हें, और अगर नई बहू आकर बिस्तर में ही पड़ी रहे तो क्या मतलब ऐसी शादी का। माँ ने मन बना लिया कि अब शादी नहीं करनी है। कनिका ने फिर बीच में टोका। कनिका, मतलब वो दादी नहीं थी? दादाजी सिर्फ हंसे, बोले, अब तू आगे सुन। उसी शाम को उनके दोस्त लड़की के पिता हमारे घर आ गए। आकर बैठे, पिताजी के आगे हाथ जोड़े और कहा कि माफ करना, लेकिन अब ये शादी नहीं हो सकती। हमारी लड़की चलेगी कि नहीं ये पता नहीं। हम आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहते। अंदर कमरे से माँ सुन रही थी, मैं उनके साथ ही था। उस वक्त उनके चेहरे पर जो राहत थी वो मैंने साफ साफ देखी। मैं तो बता भी नहीं सकता कि किस हालत में था। बिना देखे ही मेरी शादी पक्की हुई और अब टूट भी रही है। सपने देखने के लिए भी एक चेहरे की जरूरत होती है। मेरे पास तो वो भी नहीं था, बस अपनी ही ख्याल में एक चेहरा बनाया था। उसी से शादी का ख्याल किया और अब उसी से टूट जाने का ख्याल भी करना पड़ रहा था। लेकिन इतने में मेरे पिताजी बोले, क्या बात कर रहे हो महाराज, शादी है 4 दिन में, जाकर तैयारी करें। वही हमारे घर की बहू बनेगी, लेकिन वो चल नहीं सकती। ना चले तो हमारा नसीब। मान लीजिए ये घटना अगर शादी के बाद होती तो तब हम क्या छोड़ देते? शादी कर दीजिए और बच्ची को वहीं आराम करने दें थोड़े दिन। यहाँ आना जाना अभी ठीक नहीं है, जब कुछ आराम होगा तब हम ले आएंगे। पिताजी की बात से उनके दोस्त की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन माँ का मुंह फूल गया। पिताजी को भी पता था कि माँ नाराज है, क्योंकि बर्तन की आवाज कुछ ज्यादा ही आ रही थी घर से। लेकिन माँ की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पिताजी को कुछ बोले। और मैं तो फिर क्या ही बोलता। बारात 5 दिन बाद गई। निर्धारित समय पर फेरे भी हुए, और मैं अब बताता हूँ, वो तुम्हारी दादी थी। मेरे साथ फेरे ना सिर्फ तुम्हारी दादी ने लिए, बल्कि उसके पिताजी यानी कि मेरे ससुर जी ने भी लिए। उसको गोद में उठाकर। कनिका बस अब शांत और चेहरे पर मुस्कान लिए सुन रही है। कनिका ने पूछा, फिर दादी घर कब आई? दादाजी ने फिर सुनाना शुरू किया। घर कहाँ शादी हुई, लेकिन अभी तक चेहरा भी नहीं देखा मैंने उसका। इतना लंबा घूंघट लेकर बैठी थी। मैंने वैद्य जी से बात की थी, उसके घर वाले उसका इलाज कर रहे हैं। मुझे पता चला कि एक जंगली झाड़ी को पीसकर उसका लेप लगाने से जल्दी ठीक होता है। मुझे जल्दी थी, इसलिए सबसे पूछता रहता था। 3 साल तक उसके घर वालों और मेरे घर वालों से छिपकर मैं उसके लिए वो पीसी झाड़ी उसके घर भिजवाता था। असर हुआ उसको मेरे प्यार और विश्वास का। 3 साल और कुछ महीनों बाद वो चल पाई और फिर मेरे घर आई। कनिका सुनती रह गई। आश्चर्य से उसकी आंखें बस दादाजी को देखे जा रही थी।
राजीव की आंखों में भी आंसू थे। माँ को याद कर रहा था। दादाजी, वो दिन है और उसके जाते वक्त का दिन है। उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कभी कभी लड़ती थी तो मैं कहता था कि ज्यादा लड़ेगी तो तेरे बाप को ले आऊंगा। उसने भी मेरे साथ फेरे लिए हैं। ये सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। दादाजी को जोर से खांसी आने लगी तो राजीव ने कहा, बस कनिका, अब इन्हें आराम करने दो, रात भी हो गई है। कनिका ने जाते जाते कहा कनिका ने कहा, वाह दादाजी, क्या बात है, मान गए आपको। कल आगे की कहानी सुनाना। कनिका ने सोचा कि आगे की और कहानियां दादाजी से सुनेगी। अगली सुबह दादाजी ही नहीं रहे। अचानक ही किसी को बिना बताए, बिना परेशान किए चुपचाप इस दुनिया से चले गए। कनिका आंखों में आंसू लिए बस उनको देखे जा रही थी। जाते जाते भी दादाजी उसे प्यार क्या होता है बता कर गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद। मिलते हैं नई कहानी के साथ रानी स्टोरीज पर।